देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है हमने इसकी वैल्यूज़ को जो है वो चेंज करना हो। यहाँ पे आपके पास 3 सेटिंग्स हैं, एक ये है और एक डायरेक्ट। देखो इसको अगर आपको सेट को डायरेक्ट दबाते हो तो आपके पास ये आता है ऑटोमेटिक ट्यूनिंग। ये अगर आपने वहाँ पे सेंसर लगाया है और आपने इसको पिट पे चलाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऑन कर दोगे और फिर इसको सेट कर दोगे तो ये आपके पास जो है अभी ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज़ ले रहा है, यानी आपको मैनुअली पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। दूसरे में हमारे पास आता है पी, ये आपके पास प्रोपोर्शनल की वैल्यू है, ये इन्होंने ख़ुद ली है, ठीक है। अभी ये ट्यूनिंग ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। अभी ये जो है इंटीग्रल टाइम के लिए है 120, ये इन्होंने ख़ुद लिया है, इंटीग्रल टाइम है, ये इसका डेराइवेटिव है, ठीक है। और ये आपके पास जो है 01H आउटपुट 1 के लिए जो है वो कंट्रोल साइकिल है, ठीक है। यहाँ आप इसको सिक्सटी कर लो, कंट्रोल साइकिल, ठीक है। ये फ़िल्टर है और ये भी फ़िल्टर है, ये लीनियर था, वो दूसरा कंपनसेट फ़िल्टर था। ये इनपुट कंपनसेशन के लिए है, लेकिन ये ट्यूनिंग के लिए हमने ऑटो ट्यूनिंग की थी तो ये ख़ुद ब खुद ले रहा है। ये इनपुट गेन के लिए है। अच्छा, इसमें एनालॉग आउटपुट के लिए जो अपर गेन है यानी अपर लिमिट है वो आपने कितना से, यानी 4 to 20 मिली एम्स है। 20 मिली एम्स यहाँ पे जो है 20 मिली एम्स है, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये जो है लोअर लिमिट है। देखिए हम 4 to 20 मिली एम्स कर रहे हैं, तो ये 4 था, वो 20 था। आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी सेंसर के लिहाज से, अपने एक्चुएटर के लिहाज से। ये ऑटो ट्यून हो गई, ठीक है। अच्छा, हम इसको सेट दबाते हैं तो ये हम अपनी स्क्रीन पे आ गए। ये सेट वैल्यू है, यानी ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये सेट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू ये है और सेट वैल्यू ये है, तो ये दोनों वैल्यूज़ हैं। अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं 3 सेकंड के लिए तो ये भी वैल्यू है। अभी आपके पास ये जो है सेंसर है, ठीक है, ये सेंसर टाइप है। सेंसर की टाइप हमने हमारे पास यहाँ पे PT100 है। PT100 के लिए यहाँ पे हम देखते हैं ये सेंसर्स हैं। PT100 आपके पास जो है वो इसका PT डिस्प्ले होना चाहिए -200 से 850 डिग्री सी तक है। तो ये हम PT करते हैं। ये PT हो गया, ठीक है। इसको हमने कर दिया है सेट। दूसरे फंक्शन पे जाते हैं। आपने अगर इसको फ़ारेनहाइट में देखना है तो ये देखो आपके पास ये फ़ारेनहाइट में है। डिग्री सी में देखना है तो ये डिग्री सी में है, सेट। अच्छा, आपके पास जो ये सेंसर्स है, ये सेंसर जो है इसका अपर लिमिट 850 है। आपने यहाँ से सेट करना है। देखिए ये सेंसर जो है PT, उसका अपर 850 है, लोअर -200 है। तो ये अपर 850 हो गया, लोअर -200। अभी आपका ये सेंसर जो है ये अपनी जगह पे सेट हो गए। आपने इसको PD करना है, पिट कंट्रोल करना है, मैनुअल ऑन ऑफ करना है या ऑटो ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये PD है, ये ऑन ऑफ है, ये मैनुअल है, ये PD। हमने चूँकि इसको पिट में यानी 4 to 20 मिली एम्स में चला रहे हैं तो ये है। अगर हमने सिर्फ इसको वाल को ऑन ऑफ करना है तो उसमें जो हमने सिर्फ ये वाला सेलेक्ट करना है। अभी हमारे पास 4 to 20 मिली एम्स है तो ये कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें 3 ऑप्शन है, एक मैनुअल है, एक ऑटो ऑन ऑफ है और एक जो है पिट के थ्रू है। तो ये 4 to 20 मिली एम्स को हमने सेट कर दिया है। नेक्स्ट है, अगर ये स्टैंडर्ड है, फास्ट है, आप इसको तो ये आपके पास PID का जो है उसका मूड जो है स्टैंडर्ड आप रखते हैं या फास्ट रखते हैं तो आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैनुअल है आप इसको स्टैंडर्ड ही रखते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है,
अच्छा, ये सेलेक्ट हीटिंग कूलिंग, आपने अगर चिलर्स के लिए यूज़ करना है तो कूलिंग गैस को यूज़ कर लोगे। अगर आपने हीटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम बॉयलर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये H1 यूज़ कर लो। 2 आउट से लेनी है, 3 लेनी है, तो यहाँ पे H1, इसको हम H2 कर लेते हैं, क्योंकि मैंने दोनों आउटपुट यूज़ करनी है। ये हो गया सेट। तो ये अपनी जगह पे आ गया है, ये सारे वैल्यूज़ अपनी जगह पे आ गए हैं। अब हम आते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ से। अगर आप इसको डायरेक्ट प्रेस करते हैं तो आपके पास ये डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा। ये कंट्रोल है। अच्छा, पहले हम मेन स्क्रीन पे आते हैं, फिर ये देखिए, ये अगर आप इसको प्रेस करते हैं, देखिए मेन स्क्रीन पे आ जाए, फिर आप इसको प्रेस कर दोगे तो ये स्क्रीन मोड आ जाएगा। तो अगर आपने इसको स्टॉप करना है, स्टॉप कर दोगे, अगर रन करना है तो रन कर दोगे। सेट, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग है, आपने अगर इसको डिजिटल में मांगना है तो आप इसको 1 कर दोगे। कितने डिजिट्स आपको चाहिए, यानी 60.1, अभी ये 45.1, 45.9 तक चाहना है तो आप इसको 1 कर दो, नहीं है तो आप इसको 0 कर लो। डिजिट डेसिमल में नहीं चाहिए तो आप इसको 0 कर लो। सेट। नेक्स्ट पॉइंट है, आप इसके थ्रू इसको रीसेट कर सकते हैं। मेरी दूसरी वीडियो है, आप इसको देख लो। नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्या है, आउटपुट 1। अच्छा, ये जो आउटपुट 1 का वॉल्यूम है, आउटपुट 1 का वॉल्यूम, आउटपुट 2 का वॉल्यूम, ये आप इसको, अच्छा ये अभी चूँकि हमने ट्यून किया है तो ये खुद ब खुद ले रहा है। अगर ट्यून ना होता तो ये, यानी पिड ना होता, ऑन ऑफ होता तो ये हमसे कर सकते हैं। अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमने ट्यून किया है, यानी अब इसका पिड यूज़ कर रहे हैं। ये आउटपुट 1 के लिए अपर लिमिट कितना है, 100%। हम इसको 100% पे चलाना है। आप इसको 80% तक आउटपुट 1 जो है, अब जब 80% पे चलेगा तो ये ऑफ होगा। अगर आपने इसको 70 करना है, 70% पे चलेगा, ये ऑफ होगा। ठीक है, तो आप ये आपका अपर लिमिट जो है वो है अपर लिमिट परसेंटेज के लिहाज से। आप इसका अपर यानी पिड का अपर लिमिट आपको कितना, 100% आप इसको खोलना चाहते हैं। अगर कोई वाल है 80% आप उसको खोलना चाहते हैं, 80% पे जो है वो बंद हो, 100% पे वो बंद हो, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मिनिमम, वो यानी 10% पे वो खुद ब खुद बंद हो, यानी 10% के बाद ये खुद ब खुद कलर रहे 0। आप यहाँ पे 0 है, आप इसको लोअर लिमिट जो है परसेंटेज के लिहाज से वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये आउटपुट 2 के लिए जो है ये है 100% पे हमने सेट किया है इसका अपर, और इसका लोअर ये 0 पे हो गया। अब ये इसकी मुकम्मल सेटिंग हो गई है। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है, और इसकी जो रनिंग वैल्यू है, हमने जो इसको सेट किया है वो 38 पे है। आप यहाँ से इसको चेंज कर दो 46 पे और इसको सेट कर लो, तो ये आपके पास पूरा का पूरा सेटिंग है इस डेल्टा के DTK के टेम्परेचर कंट्रोलर का।